तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं दीपक फिटनेस वाईटी। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं लोअर बैक इंजरी के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो भी मसल बिल्ड करते हैं या जो भी जिम में वर्कआउट करते हैं दोस्तों, तो उनको ये प्रॉब्लम काफ़ी फेस करना पड़ता है। तो मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ दोस्तों। तो गाइस, लोअर बैक इंजरी का मुख्य कारण जो होता है गाइस, वो होता है आपका पोस्चर की वजह से। तो अगर आप उठने बैठने खड़ा होने में भी अगर आपका पोस्चर गलत है गाइस, ठीक है, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा बैक इंजरी का चांसेस बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, आपका पोस्चर सही होना चाहिए दोस्तों। तो आप देखिएगा, आपका जो बैक में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो धीरे-धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हैं, ठीक है ना, तो उससे भी आपको बैक इंजरी होने का चांसेस होता है, ठीक है। तो अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ना पोस्चर का काफ़ी अच्छा ध्यान रखना होता है, ठीक है। एंड जैसे आप भारी वजन उठा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना है कि आपको सही टेक्निक से उठाना है, सही तरीका जो होता है उसको आपको समझना होगा। तो उसके बाद आप वेट लिफ्टिंग कीजिए, ठीक है। तो काफ़ी लोग क्या होता है कि आप हाल ही फिलहाल मेरा लाइव में देखे होंगे कि मैं जब लाइव कर रहा था, तो एक मेरा फ्रेंड थे जो वर्कआउट कर रहे थे, तो वो डेडलिफ्ट का वर्कआउट कर रहे थे दोस्तों। तो उसमें देखे होंगे कि आप ना वो जो डेडलिफ्ट का जो तो फॉर्म उनका सही था, बट वो टेक्निक जो था ना कि वो डायरेक्टली खींच रहे थे, इस कारण से उनका बैक में इंजरी हो गया दोस्तों। एंड 1 सप्ताह तक उनका काफ़ी ज़्यादा बैक में इंजरी रहा, बहुत ज़्यादा पेन वगैरह हुआ। तो मैं यही कहता हूँ दोस्तों कि सही टेक्निक मालूम होना चाहिए, ठीक है। एंड सही तरीक़ा से, सही पोस्चर से अगर आप वर्कआउट करते हैं, तो ये सब चीज़ जो है प्रॉब्लम है, वो आपको नहीं आएगा दोस्तों। तो गाइज़, बैक इंजरी का जो लक्षण है, ठीक है ना, जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको ना पीठ के निचले हिस्से में पेन हो रहा है, ठीक है ना, तो ये है बैक इंजरी के लक्षण। एंड आपको चलने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है, तो बैक में वो भी पेन अगर आपको दे रहा है, तो वो भी बैक इंजरी का एक लक्षण हो सकता है गाइस। एंड आप अगर चल रहे हैं, ठीक है, तो चलने वक्त पैरों में झनझनाहट वगैरह हो रही है, ठीक है, तो ये सब लक्षण है गाइस आपको बैक मसल मतलब बैक इंजरी होने का, ठीक है। तो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे कि इसको ठीक कैसे करें, ठीक है। तो दोस्तों, इसके इलाज के लिए जो आपको मतलब जो नॉर्मल बात है, ठीक है, मैं उसको कैसे इसको रिड्यूस करता हूँ, तो मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो मैं बता रहा हूँ गाइस कि अगर बैक इंजरी वगैरह हो जाता है, ठीक है, तो आप उसको ना कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा रेस्ट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं कीजिएगा तो जो बैक बोन्स हैं, ठीक है ना, तो वो आपको ना बहुत ज़्यादा पेन फील कराएगा। तो सबसे पहले अगर आपको बैक इंजरी होता है, ठीक है ना, बैक बोन्स पेन करता है, तो आप उसको क्या कीजिए कि आपको रेस्ट देना है, ठीक है। रेस्ट जितना दीजिएगा उतना अच्छा आपको रिकवरी मिलेगा। एंड अगर आपको फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, तो हल्का-फुल्का एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। एंड हल्का-फुल्का आप स्ट्रेचिंग वगैरह कीजिए, ठीक है, तो वो धीरे-धीरे आपका जो बैक इंजरी है वो सॉल्व होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको फिर भी बैक में पेन जो है वो जा नहीं रहा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप आइस पैक लगाइए, ठीक है ना। आइस पैक जो होता है गाइस, उसमें बर्फ़ होता है, ठीक है, बर्फ़ का थैली होता है। तो मैं इसलिए नॉर्मली इस तरह से बता रहा हूँ, इसलिए गाइस काफ़ी लोग हँसेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। तो बिकॉज़ मुझे भी बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि मुझे नहीं पता था, तो मैं सर्च कर के बहुत सारा चीज़ सीखा हूँ। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ गाइस कि वो आइस पैक होता है, ठीक है ना, तो उसमें ना आप आइस का क्यूब डाल के, ठीक है ना, एंड जहाँ पे आपको पेन करता है, बैक में आपको पेन करता है, तो वहाँ पे 20 मिनट तक उसको लगा के रखिए, ठीक है ना। एंड अगर आपका पेन्स रिलीफ़ होता है, ठीक है, तो आप ना हीट पैक ले सकते हैं, ठीक है ना, और वार्म वाटर को उसमें डाल के आप मांसपेशियों को रिलैक्स कर सकते हैं, रिलीफ़ दे सकते हैं। तो ये सब जो उपाय है आप कीजिए, आप देखिएगा धीरे-धीरे जो आपका बैक इंजरी है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, क्या होता है कि अगर आपका बैक मसल मतलब बैक जो इंजरी है रिलीफ हो गया होगा, ठीक है, मतलब इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिल ही जाएगा। तो उसके बाद आप कर सकते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में क्या करना है गाइस कि आपको ना सही पोस्चर रखना है, ठीक है। एंड अगर आप बैक इंजरी को दूर करना चाहते हैं, तो आप प्लैंक का एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको जो बैक बोन्स है वो काफ़ी सॉलिड होगा।
तो ये चीज़ करके देखिए, ठीक है ना। एंड आपको कभी भी बैक पेन होने का चांसेस नहीं रहेगा गाइस, ठीक है। तो दोस्तों ये था कुछ आसान तरीका जिससे आप बैक मसल जो बैक इंजरी होता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तक आपका जो भी बैक इंजरी ठीक नहीं हो रहा दोस्तों, तो आपको ना डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है। बिकॉज ये नुस्खे आप तभी तक यूज कर सकते हैं जब तक आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए दोस्तों। एंड उसके बाद आप फिर से आप कर सकते हैं। तो गाइज अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग वेरिएशन का वर्कआउट लेके। तो अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।